हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की इंग्लिश का लेसन नंबर 8 जिसका नाम है द ओलंपिक चैम्पियन। ओलंपिक चैम्पियन। The Olympic Games are held once in every 4 years. Athletes come from all the countries and take part in the games. ओलंपिक खेल 4 सालों में एक बार होता है और खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों से आते हैं। Many kinds of games, races and other competitions are held in the Olympic Games. ओलंपिक खेलों में कई सारे खेल होते हैं, दौड़ और कई तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं। We know only a few things about the ancient Olympic Games. हम प्राचीन ओलंपिक खेलों के बारे में कुछ बातें ही जानते हैं। An Olympic sports festival was held in Greece 776 BC at Olympia. ओलंपिया में 776 ईसा पूर्व एक ओलंपिक खेल उत्सव मनाया गया। So it was called the Olympic Games. तो इसे ओलंपिक खेल कहा जाता है। There are many interesting events associated with the Olympic Games. ओलंपिक खेलों में कई रोचक घटनाएं हुई हैं। Let's share one of those events. उनमें से एक को साझा करते हैं। It tells us about a person who not only won a gold medal for rowing in the Olympic Games on the Olympic Games. यह एक व्यक्ति के बारे में बताता है जिसने कि सिर्फ स्वर्ण पदक ही नहीं जीता था 1928 but also won the hearts of all who saw him win. 1928 में जिसने भी उसे जीतते हुए देखा था उन सभी का दिल भी जीत लिया था। बॉबी पियर्स was born in Sydney in Australia. बॉबी पियर्स का जन्म ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में हुआ। His father was a great sculling champion. उसके पिताजी स्कलिंग के महान चैंपियन थे। When Bobby was 5, he was rowing around Sydney Harbour in a small boat. जब बॉबी 5 साल के थे तब वे सिडनी के बंदरगाह पर छोटी बोट चलाते थे। At the age of 6, he won the first race competing against 14-year-olds. जब वह 6 साल के थे तब उन्होंने 14 साल के व्यक्ति के खिलाफ एक रेस जीती। By the time he was 20, अब वह 20 वर्ष के हो गए। Bobby was the sculling champion of Australia. The following years, he went to Amsterdam to compete in the Olympic Games. बॉबी ऑस्ट्रेलिया के स्कलिंग चैंपियन थे और अगले साल वह एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल के लिए गए। इन द फाइनल्स, आखिर में, ही competed against केन मायर्स ऑफ अमेरिका. उनका सामना अमेरिका के केन मायर्स से हुआ। फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द रेस, दौड़ के शुरू होने पर बॉबी वॉज इन द लीड. बॉबी आगे थे। ही वॉज वेरी मच अहेड ऑफ मायर्स. वह मायर्स से बहुत आगे थे। आफ्टर हाफ द रेस वॉज ओवर, ही वॉज स्टिल लीडिंग. आधी रेस खत्म हो जाने पर भी वह आगे थे। It seemed that Bobby would easily win the race. ऐसा लग रहा था कि बॉबी आसानी से रेस जीत जाएंगे।
Then suddenly something happened. तब अचानक कुछ हुआ. He saw a duck and her ducklings swimming across the waterway. उन्होंने देखा कि कुछ बत्तखें पानी के आर पार तैर रही हैं. They were swimming into the path of his boat and the boat was going the run into them. वे नाव के रास्ते में तैर रहे थे और नाव उनके ऊपर दौड़ने ही वाली थी. The poor birds had no idea that they were in the middle of an Olympic race. उन पक्षियों को नहीं पता था कि वह ओलंपिक रेस के बीच में हैं. Immediately Bobby slowed down his boat. बॉबी अपनी नाव को धीमी कर लेते हैं. मायर्स was catching up very quickly. मायर्स बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं. The people on the bank were cheering and shouting at the air if they were mad. बैंक के लोग बहुत ही तेज़ी से उत्साहित कर रहे हैं जैसे मानो पागल हो गए हो. But Bobby waited until all the ducklings were out of danger. लेकिन बॉबी वहीं रहे जब तक वह बत्तखें खतरे से बाहर नहीं हुई. Then he picked up speed again and went on to win the race easily. तब उन्होंने फिर से गति पकड़ी और वह आसानी से रेस जीत गए. Of all the Olympic champions, it was he who won everybody's heart. ओलंपिक चैंपियन में इन्होंने सभी के दिलों को भी जीत लिया. A Dutch newspaper wrote, he won the goodwill of the children of Amsterdam. डच में एक न्यूज़पेपर लिखा गया जिसमें लिखा था कि उन्होंने बच्चों के सद्भावना को भी एम्स्टर्डम के बच्चों की सद्भावना को भी जीत लिया था. His friends in the Australian Olympic team were not surprised by the story of the ducks. उनके ऑस्ट्रेलियन दोस्त और ओलंपिक टीम बत्तखों की कहानी से आश्चर्य नहीं हुए. बॉबी इज़ दैट काइंड ऑफ अ मैन, दे सेड. उन्होंने कहा कि बॉबी एक बहुत ही दयालु आदमी है. फ्रॉम द एज ऑफ 6, जब वह 6 साल के थे, बॉबी पियर्स competed in races of 33 years. He stopped taking part in sports in 1945. उन्होंने कहा कि बॉबी 6 साल से 33 साल तक रेसों में प्रतियोगिता करते रहे और उन्होंने 1945 में रेसों में भाग लेना छोड़ दिया. इन ऑल दिस ईयर्स ही नेवर लॉस्ट अ सिंगल रेस. और इस बीच उन्होंने एक भी दौड़ नहीं हारी.